हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है और अभी मैं डिविजनल अकाउंटेंट हूँ हिमाचल प्रदेश में। सीजीएल मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ है, 2021 और 2022। पहले मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर था, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से यार मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार वीडियो डालने के टॉपिक्स ही नहीं है, ठीक है। कि जैसे स्ट्रेटजी वाली वीडियोस होगी, ज़्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटजी डालते रहते हैं। तो मेरे को ये लगता था कि यार स्ट्रेटजी कोई इंसान कितनी बार डाल सकता है। पर अभी थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। सोच रहा था ना कि यार मेरे को क्या वीडियो डालनी चाहिए जिससे मतलब आप लोगों की हेल्प हो जाए। उससे ये समझ में आया कि देखो यार, पहले जो मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियोस डाली हुई है वो क्या ऑडियंस को अब रीच नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे नई नई ऑडियंस जुड़ती जाएगी, उनको कंटेंट तो चाहिए, मतलब वो देखेंगे तो सही कुछ, उनकी हेल्प कैसे होगी जब मैं वीडियोस डालूंगा। तो इसलिए हो सकता है मैं स्लाइटली इंप्रूव करके स्ट्रेटजी की वीडियोस और डाल दूं। बात करने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए, जो कि इंग्लिश, जो कि सीजीएल सीएचएसएल या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके अंदर इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। और अभी हम सीजीएल के अंदर देखें तो प्री और मेंस दोनों के अंदर उसकी वेटेज बढ़ गई है। मेंस के अंदर बढ़ गया है ना, मेंस ही मैटर करता है, प्री तो जस्ट क्वालिफाइंग है। तो इंग्लिश के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है वोकेबलरी, ठीक है। अब आप वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लगभग हर बच्चे का ये डाउट रहता है कि यार वोकेबलरी मेरे को याद नहीं हो रही, ठीक है। कि मैं वोकेबलरी को ज्यादा से ज्यादा कैसे कवर कर लूँ, ग्रास्प कैसे करूँ, पेपर में मेरे को याद कैसे रहेंगी चीजें। अब जैसे मैथ्स के अंदर एक बहुत ही अंडरलाइन कंसेप्ट होता है, वो होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। बच्चे उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं करते, वो करते हैं कि भाई मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए और फिर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मैं उसमें एस कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन, जो आपका टाइम भी बचाएगी। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैथ्स भी आपका कवर हो जाएगा, ऐसी रीजनिंग भी हो जाएगी। सेम ऐसे ही इंग्लिश के अंदर होती है वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है ना, तो वो आपको इंग्लिश के लगभग हर चीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबके अंदर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो वोकेबलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब आप उसको स्ट्रांग करोगे कैसे, आप वोकेबलरी पढ़ोगे कैसे। बच्चों के साथ होता है, देखो यार, जो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा सफर करते हैं इस चीज़ में कि वो वोकेबलरी उनको याद नहीं होती है, समझ नहीं आती है चीज़ें, है ना। मतलब मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि हमको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। हम समझ में आ जाती हैं चीज़ें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो समझ में प्लस पॉइंट रहता ही है, ठीक है। तो हर कोई कैसे वोकेबलरी याद कर सकता है। आपको सिर्फ 2 बुक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यही रामबाण है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो पर्सनली मैंने फॉलो करी थी वो सिर्फ ये 2 बुक्स थी। आप इनको फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, छोटी सी किताब होती है लाल कलर की, ठीक है। वो आपको थॉरली पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना, तो वो ऐसे ही है जैसे आपके सामने कोई लिसनर या कोई स्पीकर बैठा है और आप उससे वो कन्वर्सेशन कर रहा है। उसके अंदर आई गेस 40+ कुछ लेसन है ना, 42-45 ऐसे कुछ है, याद नहीं, अभी तो काफी टाइम हो गया। तो उसको आप गो थ्रू करो, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, उसको डेली रीड करना है। 42 तक पहुंच गए दोबारा कर दो, फिर 42 तक पहुंच गए फिर दोबारा रीड कर दो। ऐसे ऐसे थॉरली 3-4 लेसन कर करके आगे तक जाना है। उससे क्या होगा, वो आपके रूट वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका रूट होता है वो सेम होता है, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स जिसको भी हम बोल देते हैं। अगर आप उसको याद कर लोगे ना, तो फिर जब आगे वोकैबुलरी आएगी वो आपको काफी बेनिफिट करेगी। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल लुईस को खत्म करना है, बाय नॉर्मन लुईस, वर्ड पावर मेड इजी, लाल कलर की किताब होती है, आप फ्लिपकार्ट पे डालोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब आपकी वो फिनिश हो जाए तो आपका एक बेस बन चुका है, ठीक है। आपको वोकैबुलरी हल्की सी समझ में आ गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन। मैंने एक ही बुक फॉलो करी है, बेस्ट बुक है, मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो, आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, कोई भी चाहे एग्जाम है। एमबी पब्लिकेशन जब आप उठाओगे, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, शुरुआत में वोकैबुलरी के। अब आपको क्या करना है, डेली जैसे A to Z है ना, आपको क्या करना है, पहला पेज सपोज करो आपने मतलब ए से शुरू करा है ना, तो आपने जैसे सपोज करो, कुछ बंदे होते हैं उनकी ग्रास्पिंग पावर कम होती है, वो पेज वाइज करते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी बहुत तेज होती है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या अल्फाबेट वाइज करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप सपोज करो आप पेज वाइज करते हो, आपने पहला पन्ना पढ़ लिया, सपोज करो आज आपने 2 पन्ने रीड किए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको चीजें रटनी नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई कोई एक वर्ड लेके बैठ गए और उसको मतलब कंटिन्यूस बोले जा रहे हो कि याद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल लर्न नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ लेनी है। अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो जितना आप उसको गो थ्रू करोगे, जितना आप उसको रीड करोगे, उतना ही आपको वो मेमोराइज रहेगी, ठीक है। आपको बिल्कुल विजुअल्स याद हो जाएंगे। आपको ऐसे शुरू करना है। अब बताता हूँ मैं आपको याद करने का तरीका कि आपको वोकैब याद कैसे करनी है। पहला पन्ना आपने खोला, आपने करे 2 पेजेस रीड, ठीक है। आज सपोज करो आपकी कैपेसिटी 2 पेज की थी, आपने 2 पेजेस को सिर्फ रीड करना है। वो क्या पढ़ी, आगे मीनिंग पढ़ा, वर्ड पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, वर्ड पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, ठीक है। ऐसे कर करके आपने 2 पेजेस रीड कर लिए। रीड करने समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आपने सिर्फ उसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, दूसरे पेज को रीड किया, जैसे कल रीड किया था, फिर अगले 2 पेजेस को रीड कर लिया। नेक्स्ट डे अगले 2 पेजेस को रीड किया, पिछले वाले 1 को रीड कर लिया, ठीक है। ऐसे रीड करते करते जैसे आपको 1 वीक हो जाए, जितने भी आपके पेजेस कवर हुए, सपोज करो 14 पेजेस कवर हो गए, फिर आपको 14 को थॉरली रीड कर देना है। पर इतनी ज्यादा तो क्या है भी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको उसे रीड करते रहना, वो आपकी परफेक्ट हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको ना, इवन विजुअल्स तक याद हो जाएंगे कि कौन से पेज पे कौन सा वर्ड था और उसका मतलब क्या था, ठीक है। ऐसा होता है, मैं सच बता रहा हूँ,
ठीक है, खुद ही सेल्फ इन्वेंटेड और सेल्फ टेस्टेड है, ठीक है। आप फॉलो करो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और देखो यार, जो इंग्लिश होती है ना, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आपको ओवरनाइट आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स है, मैथ्स एक प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश है जो प्रैक्टिस मांगती है। इंग्लिश की ग्रामर से मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा। तो वोकैब का यार यही है, आपको यही फॉलो करना है। अब आप पूछोगे कि क्या ये सफिशिएंट है? देखो यार, सफिशिएंट तो कुछ नहीं है। इतना जब आप कर लोगे ना, फिर आप जब डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे, उसके अंदर आपको नई वोकैब मिलेगी। सपोज करो नए एग्जाम्स कोई भी हुआ है, उसके मॉडल टेस्ट पेपर हैं या जो भी आए हैं पेपर, उसके अंदर आपको नई वोकैब मिल जाती है। आप उसको लो, अपनी वोकैब जहाँ पे आपकी है ना वो पेजेस, वहीं पे लिख दो, उसका मीनिंग लिख दो, ठीक है। आपको कोई और ये चीज़ और बता दो, एंटोनिम सिनोनिम के चक्कर में बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड मीनिंग याद करो, एंटोनिम सिनोनिम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको उस वर्ड से रिलेटेड कुछ और मिलता है, उस वर्ड के आगे दोबारा लिख दो, समझ रहे हो। जितना आप उसको बुक किताब में लिख दो, काली पीली कर दो अपनी किताब, कहाँ लेके जाओगे उस किताब को, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी वो चीज़, और मेमोराइज हो जाएंगी बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। और डेली रीड करते रहो, देखते रहो, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे है ना, उनको मार्क करते रहो। मार्क करोगे उनको तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे मार्क करा, अब सपोज करो आपने वोकैब रीड कर ली, अब आप क्या, जब भी आप वोकैब को खोलोगे शुरुआत में एक बार फिर दोबारा देख लो जो मार्क वर्ड्स हैं, ठीक है। जब वो विजुअल्स नजरों के सामने जाएगा ना, तो आपको गारंटीड याद हो जाएगा, ठीक है। तो वोकैब तो यार ऐसे आपकी कवर हो ही जाएगी, ठीक है। और जो भी एग्जाम्स हैं, नए नए वर्ड्स को आप उस अपनी वोकैब के अंदर ऐड करते जाओ। ऐसे करते 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 आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। वोकैब का ये कंप्लीट हो गया। और यार, अगर आपको और किसी चीज़ में डाउट होता है ना, आप कमेंट में बेझिझक लिखो, अगर वैलिड चीज़ लगेगी मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, और ग्रामर पे वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं वीडियोज डालता रहूँगा। तो फॉलो करो अगर पसंद आया हो तो, और आपको यहाँ आओगे तो सीख के ही जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। सो आप सबका भाई नकुल चौधरी।